हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे एसएसटी मास्टर कैडर और पीटेट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो सब इसमें मैंने डाले हैं। बट जो आर्टिकल्स हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड वो इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि यही काफ़ी क्वेश्चंस हो गए थे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है? भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है? ब्रिटेन के सम्राट से। यह क्वेश्चन पीटेट में और मास्टर कैडर दोनों में आया हुआ है। सेकंड है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का प्रधान। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। जब गणना होती है देश की, तो जनगणना के टाइम सबसे जो फर्स्ट है वो राष्ट्रपति से ही स्टार्ट की जाती है। नेक्स्ट है, देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम कमांडो कौन होता है? राष्ट्रपति। थल, जल, वायु तीनों सेनाओं का अध्यक्ष वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है हमारे देश का। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचन के लिए जो आयु निश्चित की गई है वो कितनी की गई है? 35 वर्ष। आप ऐसा याद करें, जितने भी सबसे बड़े पद हैं जैसे राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, इन सब के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष निश्चित की गई है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? देखो, कोई भी व्यक्ति है जो राष्ट्रपति पद के लिए कितने भी बार निर्वाचित हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है कि उसने एक बार राष्ट्रपति बन सकते हैं कि 2 बार ही बन सकते हैं। वो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, संविधान में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? किस प्रकार होता है? एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50-50, 50 ही प्रस्तावक, 50 ही अनुमोदक। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई गई है? पद्धति अगर पूछे तो वो कौन सी है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। कौन सी पद्धति अपनाई गई है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को संसद हटा सकता है उसके पद से। वो कैसे? अभियोग द्वारा, महाभियोग द्वारा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे आगे इससे। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किस में शुरू की जा सकती है? किस में, मतलब इन्होंने पूछा किस सदन से स्टार्ट की जा सकती है? किसी भी सदन से, संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा, दोनों में किसी भी सदन से अभियोग कार्यवाही शुरू की जा सकती है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। वैसे तो राष्ट्रपति की आपको पता है कि समय 5 वर्ष निर्धारित किया गया है हमारे संविधान में, बट उससे पहले भी अगर राष्ट्रपति पर भी जो अभी महाभियोग लगाया जाए, महाभियोग सिद्ध हो जाए राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है 5 वर्ष से पूर्व।
और जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन से स्टार्ट की जा सकती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? जो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले हैं वो किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के पास। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि किसी प्रकार का कोई झगड़ा या कुछ भी ऐसा सामने आए तो उससे कौन सुलझाता है? उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है? जिन्होंने भी राष्ट्रपति पद के लिए जो भी उम्मीदवार बनते हैं वो अपना प्रचार कितने समय में कर सकते हैं? 2 सप्ताह। जब कई बार दिन भी आ जाते हैं कि 14 दिन या कितने भी दिन देते हैं, 14 दिन या 2 सप्ताह। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका से। जो राष्ट्रपति का पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की राष्ट्रपति पर महाभियोग की किस आधार पर लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण करने पर। अगर राष्ट्रपति ने संविधान के विरुद्ध कोई भी कार्य किया है तो उस पर क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये तो हमने ऊपर किया है ना कि संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति को भी इसके बारे में सूचना लिखित रूप में देनी पड़ती है कि उन पर महाभियोग लगाया जा रहा है। ये 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित में सूचना दी जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को अपने पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, मुख्य न्यायाधीश की मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? किसके समक्ष शपथ लेता है? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। वैसे तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश भारत का। बट बाई चांस मुख्य न्यायाधीश एब्सेंट है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होएगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति त्यागपत्र दे रहा है, इसकी जो सूचना है वो उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति को। अगर ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है तो आंसर आएगा भारत के उपराष्ट्रपति को। अगर ऐसा है कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना किसे दी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट है, एक ही समय में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, यदि एक ही समय में, जैसे आपको पता है कि राष्ट्रपति के एब्सेंट में उनका कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। बट अगर किसी टाइम ऐसा हो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं है अपने पद पर, दोनों का ही पद खाली है, तो राष्ट्रपति के कार्यों का जो निर्वहन है वो कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्य करेगा। नेक्स्ट है, कौन सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे? भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे वी गिरी। वो गैर कांग्रेसी थे इसलिए वो गिर गए, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है, सर्वसम्मति से चुने जाने वाली एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। इसे याद करने की ट्रिक कौन सी है कि जिन्हें हर कोई राष्ट्रपति मानने के लिए रेडी हो गया। सर्वसम्मति से चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, मतलब सब रेडी थे उन्हें राष्ट्रपति बनाने के लिए।
नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वैसे ये तो आपको क्वेश्चन पता ही होगा। ये देखो फ्रेंड्स, जैसे इस तरह के प्रश्न है ना, गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, जब सर्वसम्मति से चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट है, किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? हमने ऊपर किया कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनके कार्य कौन करेगा, उनके पद पर कौन कार्य करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो किन्होंने किया हुआ है? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने। जो हिदायतुल्ला है न्यायमूर्ति, उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया हुआ है कुछ समय के लिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? जो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी। इस तरह के क्वेश्चन पीटेट में जरूर आते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? जैसे कि राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी किया है, संसद का सत्र शुरू हो गया, उसके कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 6 सप्ताह तक। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राष्ट्रपति से रिलेटेड। अभी ना राष्ट्रपति के आर्टिकल मैंने इससे नहीं डाले हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो वो मैं इससे पार्ट बी में सारे आर्टिकल करवा दूँगी राष्ट्रपति से रिलेटेड। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।